करवरिया परिवार के दुख के घड़ी में मानो प्रकृति भी रो पड़ी। जैसे करवरिया परिवार की बढ़ती शान मान को देखकर जिस प्रकार विरोधियों ने उनको अपने झूठे षड्यंत्र में फंसाया और अपने भंवर में डुबाना चाहा, तो माननीय मेजा की विधायिका नीलम उदय भान करवरिया ने इस समुद्र रूपी दुख के पहाड़ में अपने परिवार के भंवर में नाव का काम किया, अपने बचाने के लिए एक नाव का कार्य किया। रही बात प्रकृति की, तो ये जो बारिश की बात हो रही है, तो प्रकृति भी ने रो दिया। ये बारिश का जो मौसम है, न यति वर्षा न यति धूप न यति बोलब न यति चूप। आप देख रहे हैं कहीं धूप तो कहीं छाँव, कहीं हल्का बारिश तो कहीं, इससे ये प्रतीत हो रहा है ये जो जन सैलाब उमड़ा है प्रयागराज में ही नहीं शोक कई जनपद में, प्रदेश के कई जिले से मुख्यमंत्री से लेकर गरीब तक किसान तक हर व्यक्ति दुखी है। इनकी इतनी लोकप्रियता थी कि प्रकृति ही नहीं हर व्यक्ति जनमानस पेड़ पक्षी तक रो रहे हैं, इनका इतना प्यार है। क्षेत्र मेजा में जन जन में उनकी जो है बहुत अच्छी जो है वो थी। और नीलम करवरिया का स्वभाव, नीलम करवरिया की मधुरता हमारे पूरा मेजा विधानसभा क्षेत्र में जो है बहुत ही उनकी सरगर्मी होती थी जो है। और विधायिका जी के स्वभाव ऐसा था जो है कि वो चाहे पक्ष रहे हों चाहे विपक्ष रहे हों, कभी उनके चेहरे पे कभी नाराज़गी नहीं महसूस होती थी। कल वहाँ बनारस में एयरपोर्ट पे जो है उनके पति उदय भान करवरिया जो पूर्व विधायक थे, वो बॉडी लेके आए जो है एयर एम्बुलेंस से। वहाँ कुछ लोग, जनता के लोग वहाँ रिसीव किए। वहाँ से चलने के बाद वो सबसे पहले अपने विधानसभा मेजा के कार्यालय में आई और बनारस से लेके जो है मेजा तक फूलों की बरसात होती रही और उनका गुणगान लोग करते रहे। कल रात भर से जो है लाखों आदमी यहाँ एकत्रित हैं और उनके चले जाने से जो है हमारा मेजा विधानसभा क्षेत्र काफ़ी कष्टित है। और इनकी भरपाई को जो है आने वाले समय में हम लोग जहाँ तक समझते हैं कि बहुत मुश्किल है हो पाना जो है। और हम लोग सारे मेरे विधानसभा मेजा के जन लोग और इलाहाबाद के लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा के शांति दें तथा उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति दें। और क्या कहना चाहेंगे, कल जो है भगवान जो है रोने लगे, बरसात ऐसी हुई कि आज जो है बता नहीं सकते हैं। और 1 किलोमीटर बाद जो है जब गए हम लोग तो वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी। क्या कहेंगे आप इस बारे में? हम यह कहेंगे, आज जो है हमारे बीच से जो है एक सितारा टूट गया है। जो मेजा की जो है पूर्व विधायक नीलम करवरिया जी थी, आज इस दुनिया में नहीं रही। आज सभी के जो है चेहरे पे जो है आप देखेंगे तो जो है रोना ही रोना नज़र आ रहा है। आखिर जो है ज़मीनी स्तर की जो नेता हैं आज हमारे बीच से जो है जुदा हो गई। आज देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो है उनके दरवाजे पर आज भीड़, आपको देख के जो है हैरत में पड़ जाएंगे कि इतना भीड़ जो है किसी जो है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के उसके काफिले में देखा जाता है। आज दुख की घड़ी है। आज हमारे साथ जो है बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और ब्लॉक प्रमुख जी भी हैं। इनसे भी बात करेंगे कि क्या है आज नीलम उदय भान करवरिया की जाने के बाद जो है जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है करवरिया जी के परिवार पर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले क्या नाम है? हमारा नाम प्रेम शंकर शुक्ला है, उर्फ मुन्नन शुक्ला है। मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख मेजा हूँ। विधायिका जी को हम लोग 10 वर्ष से जानते हैं। मेजा का ऐसा कोई घर और कोई बच्चा जो नहीं है जो मतलब बोलने की स्थिति में हो वो इनको न जानता रहा। और जिससे भी ये मिलती थी पूरा हंस करके मिलती थी और हर आदमी के सुख दुख में ये भागीदार होती थी। और कभी ये लगा नहीं कि ये विधायक हैं और हम जनता हैं। और इन्होंने जितना मेजा की सेवा हो सका उतना मेजा की सेवा इन्होंने किया। और आज से हम लोगों का मेजा का दुर्भाग्य है, प्रयागराज का दुर्भाग्य है, अगल बगल के ज़िलों का दुर्भाग्य है कि जो हमारे बीच से ऐसी लोकप्रिय विधायक हम लोगों के को छोड़ करके और ईश्वर के चरणों में चली गई हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये रिक्तता कहीं से पूर्ण होगी। और विधायक जी थी, विधायक जी ने एक ऐतिहासिक काम किया कि आपके पति जी आजीवन कारावास केंद्रीय कारागार नैनी में भुगत रहे थे
और इन्होंने यहाँ से लेके शासन तक योगी बाबा और राज्यपाल जी तक जा करके और इन्होंने उनकी रिहाई अभी 3-4 महीना पहले कराया। और आज देखिए सारा कुछ होने के बाद में और पूरा परिवार सुख महसूस कर रहा था और आज पूरे परिवार के साथ में जनता के भी बीच में जनता के लोगों को भी दुखी आप देख सकते हैं। भीड़ आप कल देखे होते लखनपुर पूरा लेकर के, चाहे वो मिर्ज़ापुर के चौराहे पर रहा हो, चाहे गयपुरा में रहा हो, चाहे जिगिना में रहा हो, चाहे मांडा रोड चौराहे पे रहा हो, चाहे ऊंच डे में रहा हो, लखनपुर तो उनका आवास ही था। वहाँ कल विशाल भीड़ थी और आज यहाँ सुबह से लेकर के अभी तक लोग बराबर भीड़ बनाए हैं। इतने ही लोग श्मशान घाट पे तेलियरगंज के पास जा कर के मौजूद हैं और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इन्हें अपने श्री चरणों में अब स्थान दें और उनके मृत आत्मा को शांति दें। जी, आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है चचा? मैं हरिसागर मिश्रा एडवोकेट, मैं डिस्ट्रिक्ट बार का पूर्व प्रेसिडेंट हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे बीच से जो है एक सितारा जो है टूट कर बिखर गया, क्या कहेंगे आप? मैं भी पैतृक निवास मेरा मेजा है जी और विधायिका जी का नीलम करवरिया का स्वभाव ऐसा था कि हमारे विधानसभा क्षेत्र मेजा में जन जन में उनकी जो है बहुत अच्छी जो है वो थी। और नीलम करवरिया का स्वभाव, नीलम करवरिया की मधुरता हमारे पूरा मेजा विधानसभा क्षेत्र में जो है बहुत ही उनकी सरगर्मी होती थी जो है। और विधायिका जी के स्वभाव ऐसा था जो है कि वो चाहे पक्ष रहे हों चाहे विपक्ष रहे हों, कभी उनके चेहरे पे कभी नाराज़गी नहीं महसूस होती थी। कल वहाँ बनारस में एयरपोर्ट पे जो है उनके पति उदयभान करवरिया जो पूर्व विधायक थे, वो बॉडी लेके आए जो है एयर एम्बुलेंस से। वहाँ कुछ लोग, जनता के लोग वहाँ रिसीव किए। वहाँ से चलने के बाद वो सबसे पहले अपने विधानसभा मेजा के कार्यालय में आई और बनारस से लेके जो है मेजा तक फूलों की बरसात होती रही और उनका गुणगान लोग करते रहे। कल रात भर से जो है लाखों आदमी यहाँ एकत्रित हैं और उनके चले जाने से जो है हमारा मेजा विधानसभा क्षेत्र काफ़ी कष्टित है और इनकी भरपाई को जो है आने वाले समय में हम लोग जहाँ तक समझते हैं कि बहुत मुश्किल है हो पाना जो है। और हम लोग सारे मेरे विधानसभा मेजा के जन लोग और इलाहाबाद के लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा के शांति दें तथा उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति दें। और क्या कहना चाहेंगे? कल जो है भगवान जो है रोने लगे, बरसात ऐसी हुई कि आज जो है बता नहीं सकते हैं। और 1 किलोमीटर बाद जो है जब गए हम लोग तो वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, क्या कहेंगे आप? इस बारे में हम यह कहेंगे कि करवरिया परिवार के दुख के घड़ी में मानो प्रकृति भी रो पड़ी। जी जैसे करवरिया परिवार की बढ़ती शान मान को देखकर जिस प्रकार विरोधियों ने उनको अपने झूठे षड्यंत्र में फंसाया और अपने भंवर में डुबाना चाहा, तो माननीय मेजा की विधायिका नीलम उदयभान करवरिया ने इस समुद्र रूपी दुख के पहाड़ में अपने परिवार के भंवर में नाव का काम किया, अपने परिवार को बचाने के लिए एक नाव का कार्य किया। रही बात प्रकृति की, तो ये जो बारिश की बात हो रही है तो प्रकृति भी ने रो दिया। ये बारिश का जो मौसम है, न यति वर्षा न यति धूप न यति बोलब न यति चूप। आप देख रहे हैं कहीं धूप तो कहीं छाँव, कहीं हल्का बारिश तो कहीं, इससे ये प्रतीत हो रहा है ये जो जन सैलाब उमड़ा है प्रयागराज में ही नहीं शोक कई जनपद में, प्रदेश के कई जिले से मुख्यमंत्री से लेकर गरीब तक किसान तक हर व्यक्ति दुखी है। इनकी इतनी लोकप्रियता थी कि प्रकृति ही नहीं हर व्यक्ति जनमानस पेड़ पक्षी तक रो रहे हैं, इनका इतना प्यार है। विधायिका इतनी लोकप्रिय थी, जैसे कि हमारे पूर्व प्रमुख मेजा मुन्नन शुक्ला, हमारे बार के सम्मानित अध्यक्ष पंडित हरिसागर मिश्र जी ने कहा कि ये पक्ष और विपक्ष को कभी लेकर नहीं चली, ये सबका सम्मान सबका विकास, इसी से माननीय विधायक जी का लोकप्रियता बढ़ी थी। इसी से इनका पूरे प्रयागराज में नहीं पूरे प्रदेश में सम्मान है और इसी से प्रकृति भी इनसे खुश है। जिस तिथि को इनका स्वर्गवास हुआ है वह एक पुण्य तिथि है। इन्हीं शब्दों के साथ इस पुण्य आत्मा को हम बार बार नमन करते हैं और करवरिया परिवार को
और उनके सहयोगियों को भगवान इस दुख के घड़ी में दुख सहन करने की क्षमता दे। देखिए, आज बहुत ही जो है अंदर से बोला नहीं जा रहा है, तभी जो है दिल रो रहा है। क्या करें, मजबूर हैं, हालात हैं, क्योंकि आज जो है नीलम करवरिया हम लोग के बीच में नहीं रही। वो हमारी माँ थी और लोग जो है उनको भाभी माँ प्यार से कह के जो है पुकारा करते थे। कभी जब रास्ते से गुजरा करती थी तो हम लोग को देखती थी तो तुरंत गाड़ी रोक देती थी। काफ़िला रुक जाता था तो हम लोगों से बहुत प्यार से बोलती थी, बेटा कैसे हो? तो हम लोग बोलते थे माँ बहुत अच्छे हैं, प्रणाम होता था, दुआ आशीर्वाद होता था, उसके बाद चली जाती थी। जो भी हो, वो जात पात को लेकर कभी नहीं चली। राजनीति के एक ऐसा चीज़ होता है, उन्होंने कहा कि हम जो है कभी भी ऊंच नीच कभी आज तक जो है उन्होंने मतभेद नहीं किया। हर वर्ग के लोगों के यहाँ जाती थी, पानी पीती थी, खाना खाती थी, लोगों से अपना दुख प्रेम जो है व्यक्त करती थी। आज इस दुनिया में नहीं रही। भगवान जो है उनके आत्मा को जो है जन्नत नसीब दे। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में जो है नीलम करवरिया जैसा एक हमारी माँ दीजिएगा, कि शायद जो है जो आज नाम हुआ है आगे भी नाम करती रहेंगी। तो मैं इसी वाणी के साथ विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।